Chapter 4 Exercise question number 4.6 Establish the following vector inequalities geometrically or otherwise. First आपको दी गई है that sum of magnitude of sum of AB vector is less than equal to sum of magnitudes of A vector and B vector. तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक हमारे पास ये A वेक्टर है और दूसरा हमारे पास B वेक्टर है, और अपने इससे क्या बना सकते हैं, पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे इनका रिजल्टेंट जो आएगा, यानी कि ये हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर के इक्वल। अब इसमें अगर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल बनता है जिसको हम नाम दे देते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल का नाम जो है वो है पी क्यू एंड आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी दो साइड का जो सम होता है, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर का जो सम होता है वो तीसरी साइड से जो है वो हमेशा हमारे पास बड़ा होता है, और तीसरी साइड हमारे पास क्या है, पी आर यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि पी क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, पी क्यू रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को। क्यू आर किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और हमारे पास ये टर्म बड़ी है किससे, पी आर, और पी आर जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है ए बी वेक्टर के सम के मैग्नीट्यूड को। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। दूसरा, अगर हमारे पास यही एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, यानी कि ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया, दूसरा ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया। अब हम यहाँ पे इसको डिनोट करें कि पी क्यू एंड आर हमारे पास हो गए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ पी क्यू फ्रॉम स्ट्रेट लाइन पी क्यू आर, हम इससे क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। यहाँ पे रिजल्ट अगर हम लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, दूसरा क्यू आर रिप्रेजेंट कर रहा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और ये हमारे पास इक्वल आ रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो दोनों इक्वेशन से हम यहाँ पे इनइक्वालिटीज को प्रूव करें तो दोनों साइड हमारे पास, दोनों को कंबाइन करने से हमें फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, सम ऑफ ए बी वेक्टर, जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में फाइनली रिजल्टेंट आ रहा है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर देखने को मिल रहा है। सेकेंड इनइक्वालिटी हमारे पास है कि फाइनल रिजल्टेंट जो है हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में उसको देखें तो हमारे पास दो वेक्टर थे, एक था ए वेक्टर, दूसरा था बी वेक्टर, और पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया, और फाइनली रिजल्ट जो आ रहा है ये वाला हमारे पास क्या आया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पे आया था, और इसको हमने नाम क्या दिया था, ट्राइंगल को पी क्यू एंड आर, हमने इसको नाम यहाँ पे दिया था। अब देखिए अगेन वंस अगेन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए सबसे पहले वही सेम कंडीशन हमारे पास रहेगी कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू जो है वो हमारे पास लेस देन रहेगा किससे, दूसरी अदर साइड, यानी कि पी आर और प्लस में हमारे पास क्यू आर। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि पी क्यू माइनस क्यू आर इज लेस देन पी आर। यहाँ पे कंडीशन बन रही है। पी क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी क्यू हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, माइनस हमारे पास क्यू आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लेस देन पी आर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि ये जो वेक्टर हमें मिल रहे हैं इसमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा हो और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो छोटा हो। तो हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या रखनी है, हमें पॉजिटिव रखनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव रखने के लिए हम दोनों साइड मोड़ लेंगे, तो मोड़ लेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पूरे का हमारे पास मोड आ गया। ये टर्म जो है हमारे पास दैट इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड इसका भी अगर अपने मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये टर्म तो पहले ही मैग्नीट्यूड है, तो ये तो हमेशा ही हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलती है वो ये मिलती है कि मोड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मोड इज लेस देन
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई। दूसरा, अगर हमारे पास वेक्टर, जैसे हमने दिखाया कि ये हमारे पास क्या है, एक ए वेक्टर है, दूसरा ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो अब हम रिजल्ट लिखेंगे तो ये रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर यहाँ पे आएगा। तो दूसरा इक्वलिटी से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये दूसरी में हमारे पास इक्वालिटी में आ जाएगा। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू लेस देन का साइन आ जाएगा। राइट हैंड साइड में रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और लेफ्ट साइड में हमारे पास रहेगा डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। थर्ड इनइक्वालिटी हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पे हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर जो है वो बी वेक्टर हो गया। अब इसको अगर अपने शो करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारे पास ये आएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। एंड ये वाली टर्म जो है वो भी हमारे पास क्या है, माइनस बी वेक्टर। इसको हम यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ए वेक्टर। अब अगेन ट्राइंगल को नाम दे दो हमारे पास कि ट्राइंगल क्या है, पी क्यू एंड आर है। तो अब हम फिर से वही चीज यूज करेंगे कि ट्राइंगल के अंदर दो साइड जो है वो हमारे पास तीसरी साइड से हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन, ट्राइंगल में ग्रेटर देन किससे आएगा, हमारे पास पी आर से बड़ा आएगा। तो पी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, लेस देन पी क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसके बाद क्यू आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो चाहे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, दोनों का आंसर जो है वो सेम ही होता है। तो एक इक्वालिटी हमें यहाँ से मिल जाती है। अब इसके बाद दूसरे के लिए अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर हम इसी को देखें तो ये हमारे पास एक ए वेक्टर हो गया। यहाँ पे अगर हम इसको शो करें तो ये हमारे पास माइनस जो है वो बी वेक्टर हो गया। सम जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का आंसर हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे जब हम इक्वालिटी में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें दो इक्वेशंस मिल गई, कंबाइन करने पे फाइनली आंसर आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मोड मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फाइनल इनइक्वालिटी हमारे पास है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी के मैग्नीट्यूड का मोड। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो एक हमारे पास ए वेक्टर हो गया, दूसरा हमारे पास बी वेक्टर हो गया, और यहाँ पे शो करेंगे तो ये हमारे पास माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। अब दोनों को एक साथ लिखने के लिए रिजल्टेंट ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाली लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। अगेन हमारे पास फिर से हम नाम दे देते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू एंड आर हमारे पास ट्राइंगल का नाम है। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि हमारे पास दो साइड कौन सी, पी आर प्लस हमारे पास दूसरी साइड कौन सी, क्यू आर इज ग्रेटर देन थर्ड साइड दैट इज पी क्यू। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे तो पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, ग्रेटर देन आ जाएगी पी क्यू माइनस क्यू आर के। तो पी आर हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। पी क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड को। क्यू आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो हमारे पास एक ही चीज है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस साइड हमारे पास रहेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चीज देखिए, फिर से वही आएगी कि हमारे पास ये वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है,
मैग्नीट्यूड को, तो ये वाली टर्म हमेशा क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव होगी। ये वाली टर्म नेगेटिव हो सकती है कब, जब b की मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ा हो। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम दोनों साइड क्या लेंगे, मोड लेंगे। तो इधर मोड लेंगे तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मोड ग्रेटर देन किससे, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और पूरे का मोड हमारे पास आ जाएगा। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगी। दूसरी हम डायग्राम से बना सकते हैं कि हमारे पास a क्या है, a वेक्टर है, दूसरा हमारे पास जो है वो b वेक्टर है, और यहाँ पे जो दोनों का रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर के बराबर यहाँ पे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट आया तब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि a माइनस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे भी हमें दोनों साइड टर्म को जो है वो पॉजिटिव रखना है। दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन, दोनों के साइन आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही हमारे पास फाइनल एंड फोर्थ इनइक्वालिटीज रहेगी।